हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ट्राई कलर के बैचेस तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैंने सर्कुलर शेप में शीट्स काट लिए हैं। अब हम इन्हें सेमी सर्कल फॉर्म में फोल्ड करेंगे। मैंने कुछ रेडी करके रख लिए हैं। अब हम सर्कुलर फॉर्म में शीट लेंगे और उस पर ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद आपको जो सेमी सर्कुलर फॉर्म की शीट्स कटे हुए हैं उन्हें लगाने हैं। आपको इस तरह से लगाना है ताकि वो उसके सेंटर में आए। सैफरन कलर की शीट्स सबसे पहले लिए हैं मैंने और उन्हें एक के ऊपर एक कुछ इस तरह से लगा दिए हैं। अब दो वाइट कलर की शीट्स लेकर मैं इसी तरह से लगाऊंगी। इसके बाद चार ग्रीन कलर की शीट्स लिए हैं और फिर इन्हें भी इस तरह से ही लगाएंगे। फाइनली वाइट कलर के दो शीट्स इसी प्रकार से लगाते हुए हम पूरी सर्कल कंप्लीट करेंगे। यह कुछ इस तरह से लगेगा। अब सर्कुलर शेप में कटे हुए शीट के बॉर्डर बनाएंगे। इसके हम 12 डायगोनल्स बनाएंगे। यह अशोक चक्र का रूप लेगा। इसमें टोटल 24 रेडियस बने होंगे। अब ये जो चक्र है इसे मैं इस बैच के सेंटर में लगाऊंगी ग्लू से। ग्लू लगाते हुए मैंने ये चक्र यहाँ पर चिपका दिया है। अब इसे टर्न करते हुए मैं ये जो रिबन्स हैं इन्हें लगाऊंगी। सबसे पहले रिबन्स को नीचे से कट कर लेंगे और फिर इसे एक लंबे शेप में काट लेंगे। फिर मैं इसे पीछे इस तरह से लगा रही हूँ। ध्यान रहे कि जो ग्रीन वाला पार्ट है वह हमेशा नीचे की तरफ रहे। यह कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम फिर से सर्कुलर शेप में शीट्स ले रहे हैं और इसे हार्ट का आकार देंगे। अब मैं इसे कट कर ले रही हूँ। कट करने के बाद मैंने फिर से सर्कल शेप लिए हैं और फिर इनका सेंटर निकालते हुए फिर इस पर ग्लू लगाऊंगी। ग्लू लगाने के बाद जो हार्ट शेप हैं इन्हें मैं इस तरह से चिपका दूंगी। 4 सैफरन शीट्स लेने हैं और इन्हें इस तरह से चिपकाना है। फिर मैंने 2 वाइट शीट्स लिए हैं और इसे मैंने इस तरह से चिपका दिया। फिर मैंने 4 ग्रीन शीट्स लिए हैं और अब मैं इसे इसी प्रकार चिपका रही हूँ। फाइनली 2 वाइट शीट्स चिपकाते हुए मैं यह सर्कल पूरा कर रही हूँ। अब मैं सेंटर में बैच लगाऊंगी चक्र से। अब इसे टर्न करते हुए मैं इसमें रिबन लगा रही हूँ। फाइनली हमारा बैच इस तरह से दिखेगा। अब नेक्स्ट बैच के लिए मैंने एक लीफ का आकार दिया है। अब मैं इसे कट कर दूंगी। कट करने के बाद इसके एजेस कुछ इस प्रकार से काटे जाएंगे ताकि जब मैं इसे खोलूं तो यह कुछ इस प्रकार से दिखाई दे। अब फिर से सर्कल को लेंगे हम और इसमें ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद मैं सारे शीट्स यहाँ पे चिपकाऊंगी। सबसे पहले मैंने 4 सैफरन शीट्स लिए हैं। अब 2 वाइट शीट्स लिए हैं और फिर 4 ग्रीन शीट्स लिए हैं मैंने और फाइनली 2 वाइट शीट्स लेके हम ये सर्कल कंप्लीट करेंगे। फिर ये कुछ इस तरह से दिखेगा।
अब सेंटर में हम चक्र लगाएंगे। फिर इसे टर्न करके हम रिबन लगाएंगे। रिबन हमेशा ग्रीन वाले साइड होने चाहिए। अब यह कुछ इस तरह से दिखेगा। नेक्स्ट बैच के लिए फिर से मैंने एक सर्कल लिया है और उसे मैंने कोन का शेप दिया है कुछ इस तरह से। फिर मैंने एक सर्कल लिया है, उसे हम सेंटर निकालते हुए सारे जो कोन्स बनाए हैं वो हम लगाएंगे। ध्यान रहे आपको 4-4 के सारे कोन्स बनाने हैं सारे कलर्स के। तो मैंने 4 सैफरन कलर्स लिए हैं, फिर उसके बाद 2 वाइट कोन्स लगाए हैं, फिर 4 ग्रीन और फाइनली 2 वाइट कोन्स लगा के मैंने यह कंप्लीट किया है। फिर सेंटर में हम यह चक्र लगा रहे हैं। इसे फ्लिप करके हम बैच के सेंटर में हम रिबन्स लगाएंगे। यह कुछ इस तरह से दिखेगा। नेक्स्ट बैच के लिए फिर से मैंने सर्कल लिए हैं। सर्कल शेप में कट करके मैं इधर ग्लू लगाऊंगी। ग्लू लगाने के बाद इसे सेंटर से निकालते हुए यह एक फ्लावर का शेप ले लेगा। अब हम सर्कुलर शीट को लेकर सारे जो फ्लावर्स हैं वो हम यहाँ लगाएंगे। सबसे पहले मैं 4 सैफरन कलर के फ्लावर्स लगा रही हूँ। इसके बाद 2 वाइट फ्लावर्स लगेंगे, फिर 4 ग्रीन फ्लावर्स, और फाइनली 2 वाइट फ्लावर्स लगा के मेरा यह सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अब यह इस तरह से दिखेगा। फिर मैं सेंटर में चक्र लगा रही हूँ। इसे टर्न करके हम अब रिबन लगाएंगे। सेंटर में ग्लू लगाते हुए मैं यहाँ पर रिबन चिपका रही हूँ। रिबन लगने के बाद यह कुछ इस तरह से दिखेगा। अब नेक्स्ट बैच के लिए मैंने एक स्क्वायर शेप लिया है कागज का, और फिर मैं इसे कुछ इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। इसके सेंटर में मैं ग्लू लगा रही हूँ ताकि ये फ्लोरल शेप में आ जाए। इस तरह से आपको सारे शीट्स रेडी करने हैं 4-4 के पार्ट्स में। फिर मैंने एक सर्कुलर फॉर्म में शीट लिए हैं। इसे ग्लू लगाते हुए मैं सारे फ्लावर्स लगाऊंगी। सबसे पहले 4 सैफरन कलर के शीट्स लगाए हैं, फिर 2 वाइट, फिर 4 ग्रीन और फिर 2 वाइट शीट्स लगाते हुए ये सर्कल फिर से कंप्लीट हो जाएगा। फाइनली यह कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। अब सेंटर में मैं चक्र लगाऊंगी। इसके लिए मैंने ग्लू लिया है और ग्लू को लगाते हुए मैं सेंटर में चक्र चिपका रही हूँ। इसे थोड़ी देर के लिए सूखने देंगे। तुरंत उठाने से ये बिखर भी सकते हैं, इसलिए मैंने इसे थोड़ी देर के लिए रख दिया है। कुछ देर रखने के बाद मैं इसे टर्न करूंगी और फिर सेंटर में मैं इसके रिबन लगाऊंगी। अब ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। नेक्स्ट पैच बनाने के लिए फिर से मैंने स्क्वायर शेप की शीट ली है। अब हम इसे इस तरह से बनाएंगे। इसे फोल्ड करते हुए यह कुछ इस तरह से शेप में आएगा और फिर आपको इस तरह से इसकी आकृति देनी है। फिर हम इसे इस तरह से मोड़ते हुए इसे कट करेंगे। अब इसे सेंटर में लाके बीच से इसे खोल देंगे। अब ये इस तरह से तैयार हो जाएगा। मैंने 4 सैफरन कलर के, 4 ग्रीन और 4
वाइट कलर के इसी तरह के शेप्स बना लिए हैं। अब इनमें ग्लू लगाते हुए मुझे इसके सर्कुलर फॉर्म में लाना है। सबसे पहले 4 सैफरन कलर के शीट्स, फिर 2 वाइट कलर के शीट्स, फिर 4 ग्रीन कलर के शीट्स और फिर फाइनली 2 वाइट कलर के शीट्स को इस तरह से लगाते हुए हम एक सर्कल बनाएंगे। जब फाइनली वाइट वाली जो शीट है वो लग जाएगी तब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसके सेंटर में ग्लू लगाते हुए मैं यहाँ पर चक्र लगाऊंगी, फिर इसे टर्न करके यहाँ पर सेंटर में मैं रिबन्स लगा रही हूँ। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। फाइनली लास्ट पैच बनाने के लिए मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप में लंबे ये इस तरह से बनाए हैं। ये वाइट शीट है। इसी तरह से आपको सैफरन कलर की शीट तैयार करनी है और ग्रीन कलर की भी शीट इसी तरह से तैयार करनी है। जब ये तैयार हो जाएगा तो ये इस तरह से दिखेगा। इसी तरह से मैंने सैफरन और ग्रीन भी तैयार किए हैं। अब मैं नीचे इसे इस तरह से ग्लू लगा के अटैच कर लूँगी। मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। अब सर्कुलर शेप में कटे शीट को लेंगे और फिर इसमें ग्लू लगाएंगे और इसे बहुत ही अच्छे से हम ग्लू से चिपकाएंगे। आप इनके बीच में भी ग्लू जरूर लगाएं। जब ग्लू लग जाएगा तब फिर से ये सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा और ये इस तरह से दिखेगा। अब हम सेंटर में चक्र लगाएंगे। अब इसे टर्न करेंगे और टर्न करके हम इसमें रिबन लगाएंगे। रिबन लगने के बाद यह कुछ इस तरह से दिखेगा। फाइनली ये है सारे बैचेस। आप भी इन्हें जरूर ट्राई करें।